सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान जीके से संबंधित क्विज संख्या 43 देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजस्थान जीके और आज हम देखेंगे राजस्थान जीके से संबंधित क्विज संख्या 43। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थी हम शुरू करते हैं आज की राजस्थान जीके क्विज संख्या 43। हाँ, तो विद्यार्थी आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि विधानसभा से पारित वित्त विधेयक 14 दिन के अंदर विधान परिषद द्वारा नहीं लौटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तो बात हो रही है वित्त विधेयक की, और उस वित्त विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया है और वो विधान परिषद में है, चल रहा है, और विधान परिषद द्वारा 14 दिन के अंदर यदि उनको नहीं लौटाया जाता है तो इस स्थिति में क्या होता है। ए, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ब, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आवश्यक है। स, दोनों सदनों की संयुक्त समिति में विचार होगा। द, विधानसभा को विधान परिषद द्वारा सुझाए संशोधनों को मानना होगा। तो ऐसी स्थिति में जब विधानसभा ने इसी वित्त विधेयक को विधानसभा ने पारित कर दिया और वो वित्त विधेयक है वो विधान परिषद में चल रहा है और विधान परिषद ने यदि 14 दिन नहीं लौटाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। यानी विधान परिषद है वो वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है विधान परिषद का सभापति, यानी विधान परिषद का जो सभापति होता है राज्यपाल पदेन सभापति होता है, यानी विधान परिषद का क्या राज्यपाल पदेन सभापति होता है। ब, राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। द, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। तो विधानसभा में अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में सभापति, तो प्रश्न है कि विधान परिषद का जो सभापति होता है वह राज्यपाल पद सभापति होता है या राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, चाहे विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में चुना जाता है, या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। तो इसका उत्तर होगा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की अवधि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कितनी बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति बता रहा है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य विधानसभा की अवधि है वो कितनी बढ़ाई जा सकती है। एक बार में 1 माह के लिए। ब, एक बार में 1 वर्ष के लिए। स, एक बार में 2 वर्ष के लिए। द, एक बार में 3 वर्ष के लिए। तो बताइए राज्य विधानसभा की अवधि राष्ट्रीय आपातकाल ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में कितनी बढ़ाई जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह 1 बार में 1 वर्ष के लिए। एक बार में यानी एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा राज्य विधान परिषद यानी किसी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्य विधान परिषद सदस्यों का कितना हिस्सा है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है। 1/3, ब 1/6 भाग, स 2/3 भाग, द 1/12 भाग। तो इसका उत्तर हो जाएगा
1/3 भाग है वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है राज्य विधान परिषद सदस्यों का। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज अगला प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद की जो बैठकें होती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? दोबारा देखना प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? गृह मंत्री द्वारा, ब राज्यपाल द्वारा, स मुख्यमंत्री द्वारा, द विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। राज्य मंत्री परिषद की बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा विकल्प। हाँ तो विद्यार्थी देखते हैं आज का अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, ब प्रधानमंत्री द्वारा, स राष्ट्रपति द्वारा, द परिसीमन आयोग द्वारा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा परिसीमन जो आयोग होता है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज अगला प्रश्न है संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका समाप्त किया जा सकता है? तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो संविधान में किसको समाप्त करने के प्रावधान हैं? संविधान में किसको समाप्त करने के प्रावधान है? राज्यसभा को, व विधान परिषद को, स विधानसभा को, द लोकसभा को। तो संविधान में किसको समाप्त करने का प्रावधान है? तो देखिए राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता और विधानसभा को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद है वो संसद के द्वारा बनाई भी जा सकती है और उसको समाप्त भी किया जा सकता है। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। हाँ विद्यार्थियों का प्रश्न आज का विधान परिषद में गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्यों संख्या का कितने प्रतिशत होता है? विधान परिषद में गणपूर्ति यानी कुल सदस्यों का संख्या का जो कोरम होता है वो कितने प्रतिशत होता है? 1/10 भाग, ब 1/3 भाग, स 2/3 भाग, द 1/12 भाग। इसका हो जाएगा 1/10 भाग। तो कोरम के लिए विधान परिषद कोरम के लिए कितनी संख्या चाहिए? 1/10 भाग। हाँ तो विद्यार्थियों देखते हैं आज का अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो विधानसभा की जो अधिकतम व न्यूनतम संख्या इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 170 बताता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में बताता है। तो प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 450, ब 660, स 400, द 560। तो विद्यार्थियों संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है। कई राज्यों में 60 से भी कम सदस्य संख्या है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है क्या? ब
राज्यपाल, स विधानसभा अध्यक्ष, द वित्त मंत्री। तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 174, ब अनुच्छेद 170, स अनुच्छेद 184, द अनुच्छेद 163। तो राज्य विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? यदि किसी राज्य की विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे किसको देगा? उपसभापति को, व मुख्यमंत्री को, स राज्यपाल को, द विधानसभा अध्यक्ष को। तो बताइए, तो विधानसभा परिषद का सभापति है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उपसभापति को। किसको देगा? विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपसभापति को देगा। तो इसका उत्तर ऐसे ही हो जाएगा, उपसभापति को। हाँ विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी राज्य मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मुख्यमंत्री के प्रति, ब राज्यपाल के प्रति, स विधानसभा के प्रति, द लोकसभा के प्रति। तो राज्य मंत्री परिषद की सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में राज्य विधानसभा का कार्यकाल वो कितना बढ़ाया जा सकता है? तो विधानसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा। तो आपातकाल में विधानसभा कार्यकाल वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो वो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। तो आपातकाल में राज्य विधानसभा कार्यकाल किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो आपको कथन दिए गए बता रहे कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा में राजस्थान की कुल सदस्य संख्या 25 है। व राज्यसभा में राजस्थान से कुल सदस्य संख्या निर्धारित है। स राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित है। राज्यसभा उच्च और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, कथन सही नहीं है। इसमें बताया गया है कि राजस्थान विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 200 निर्धारित बताई गई है, जबकि विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है। विधानसभा की सदस्य संख्या 200 निर्धारित है, न कि विधान परिषद की। अगला प्रश्न है, यदि कोई विधेयक धन विधेयक के अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल, यानी कोई विधेयक है और वो विधेयक कौन सा है? धन विधेयक है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो गया, वो राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं? राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है।
राज्यपाल उस विधेयक को रोक सकता है, गए उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। अब आपको कूट दिए गए हैं, ए में क और घ सही है, ब में क और ग सही है, स में क ख और ग सही है, और द में क ख ग और घ चारों सही है। तो आपको बताना कि यदि कोई विधेयक है वो धन विधेयक है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर के और स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है? तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है, राज्यपाल उस विधेयक को रोक सकता है और गह उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द, यानी चारों विकल्प सही हैं। राज्यपाल उसे हस्ताक्षर कर सकता है, उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु संरक्षित कर सकता है, राज्यपाल उस विधेयक को रोक सकता है और उसे पुनर्विचार हेतु सदन को भी लौटा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें क, ख, ग और घ चारों विकल्प सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित कोई संख्या 43 देखिए। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजस्थान राजनीति से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने धन्यवाद।